नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू का मोह भंग मोदी सरकार से हो गया। अब इस बात पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है। क्यों कि अगर हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करें कि चंद्रबाबू नायडू का मोह भंग मोदी सरकार से हो गया तो क्यों हुआ। पहली चीज तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर इस देश को भरोसा नहीं है। पहला नंबर 1 बात, और होगा भी नहीं। क्यों करे आदमी भरोसा। आज अगर देश इस हालात में है और जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, इसके जिम्मेदार नीतीश और नायडू दोनों हैं। अगर इन लोगों ने मोदी को समर्थन न दिया होता तो आज यह परिस्थितियां न होती। परिस्थितियां इससे बेहतर न होती तो 2 साल पहले वाली परिस्थिति में कम से कम देश रहता। और आज हालात यह हो गया कि जो 10 साल में नरेंद्र मोदी ने नुकसान नहीं पहुंचाया, वह 1.5 साल में इस देश को उससे ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया नरेंद्र मोदी ने। यह बातें सच है और सच से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज, अब चंद्रबाबू नायडू मोदी को जब परख रहे हैं तो मोदी हर चीज में झूठे साबित हो रहे हैं। चाहे अब चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार के आंकड़ों पर जा रहे थे कि हाँ खजाने में बहुत पैसा है, ये है वो है, चौथी अर्थव्यवस्था है और 8.2% की जीडीपी है। डाटा आंकड़ों में तो यही सरकार बता रही थी और वह मान भी रहे। हर किसी को मानना पड़ता था, मानना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है ना भाई। अब जो आरबीआई जो रिलीज कर देगा, नीति आयोग करेगा, सरकार जो बोलेगी वही सुनेगा सब कोई, और टीवी चैनलों पर भी वही चलवाया जा रहा था। लेकिन हकीकत कुछ और था। हकीकत क्या था कि हकीकत यह था कि हमारा देश 7वीं अर्थव्यवस्था में है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, इन बातों को जो अर्थशास्त्री हैं, पुराने अर्थशास्त्री, माने जाने अर्थशास्त्री देश की जो पुराने हैं, जो मोदी सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यह अपने हिसाब से काम कराते हैं, उनके हिसाब से नहीं चलेंगे, तो वह इनके साथ तैयार नहीं होते। मोदी सरकार के साथ बी ग्रेड और सी ग्रेड के लोग अर्थशास्त्री हैं, काम कर रहे हैं, जिनको उतना ज्ञान नहीं है, जो आजा पाजा वाला है कि जो आ रहा है आने दो, जो होगा देखा जाएगा, वो वाली परिस्थिति। तो ऐसे में जब असलियत सरकार की अब देश के सामने आ गई है तो चंद्रबाबू नायडू के सामने ऑप्शन यह बचा कि भगे भूत की लंगोटी भले, जो मिल गया वही साथ, अब आगे की उम्मीद छोड़ दो, आगे लफाबाजी मिलेगी। तो चंद्रबाबू नायडू का इन सब चीजों से मोह भंग अब मोदी सरकार से हो गया। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश नायडू अपनी राजनीति बचाने के लिए मोदी का साथ छोड़ेंगे। इन बातों को आप दर्शकों को समझना बहुत जरूरी है। नीतीश परेशान है कि मोदी और शाह अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे। इन लोगों ने जैसे कसम खा रखी है कि अपने सहयोगी दलों को खत्म करके ही दम लेंगे। कहते हैं ना, खुद तो जाऊंगा सनम, तुझे भी साथ लेकर के जाऊंगा, 7 हाथ के पगड़े लेके जाऊंगा। गांव देहातों में यह कहावत लगातार कहते हैं। तो अब नीतीश एक अलग माहौल में जी रहे। नीतीश गृह मंत्रालय उनसे छीन गया, तो अब गृह मंत्रालय छीनने की फिराक में पड़ गए, क्योंकि उनके पास में अब इतने जुगाड़ हो गए हैं विधायक कि वह सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी बन सकते हैं और सरकार भी भाजपा और चिराग पासवान के बगैर बना सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार जाते हैं तो मोदी सरकार को खतरा हो जाता है। तो अमित शाह ने क्या किया, छापेमारी करवा दी विधायकों की। नीतीश और पनपना गए, सम्राट चौधरी को दे दनादन लगे सुनाने, और बिहार के अंदर समीकरण बदलने लग गया है। अब एक अलग माहौल में बिहार आ गया। अब चंद दिनों पहले सरकार बनी, लेकिन बिहार के अंदर खेल भी कर गया। लेकिन नायडू को जो मोदी सरकार से नुकसान हो रहा है, जो अभी अभी मैंने बताया आप दर्शकों को, अब अपनी राजनीति अगर बचानी है चंद्रबाबू नायडू को, और अपनी कुर्सी और पार्टी बचानी है नीतीश को,
दोनों के दो चीजें हैं, नीतीश को अपनी कुर्सी और अपनी पार्टी अगर बचाना है और चंद्रबाबू नायडू को अपनी राजनीति आगे अगर करनी है तो फिर मोदी का साथ छोड़ना पड़ेगा। मोदी का साथ छोड़े बगैर उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि वह सुरक्षित रह सके, नहीं तो मोदी के साथ साथ वह भी खत्म हो जाएंगे और नीतीश की पार्टी भी टूट जाएगी। तो अब यह दोनों अपने आप को बचाने के लिए मोदी का साथ छोड़ने के लिए तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं और साथ छोड़ने पर विचार भी कर रहे हैं। तभी नीतीश कुमार हरकतों में आ गए हैं फिर। लेकिन मोदी शाह ने गलती कर दी। नायडू ने पहले ही कहा था मोदी और शाह को, दोनों ने बड़ी गलती की। नायडू ने पहले ही कहा था कि आप एनडीए गठबंधन को लेकर के एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम सरकार का बनाइए। मिनिमम कॉमन प्रोग्राम मतलब जो भी काम सरकार को करना है 5 साल के लिए, तो उसका एक एजेंडा, नया एजेंडा तैयार कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है उसको छोड़ दीजिए। जब भाजपा की बहुमत की सरकार आएगी तो आप कीजिएगा, 10 साल आपकी सरकार थी, आपने अपने हिसाब से किया। अब एनडीए का मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाइए, एजेंडा बनाइए और उस पर कार्य होगा तो सभी नेता रिस्पॉन्स भी करेंगे और जवाबदेही भी सबकी होगी। लेकिन अमित शाह ने और मोदी ने नहीं किया। यह गलती किया मोदी शाह ने बहुत बड़ी। और अब जब नायडू की बात नहीं माने और अब सरकार फंस गई है, तो जब सरकार फंसी है और सरकार हिल रही है तो कोई उसमें गर्दन पेशने क्यों जाए। तो अब नायडू की बात नहीं सुने तो नायडू इनसे दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन को एक साथ लाने का काम करेंगे नीतीश नायडू। अगर अब मोदी सरकार का साथ छोड़ना है इन लोगों को तो क्या करना है, फिर चुनाव में जाना है या नई सरकार बनानी है। चुनाव में जाएंगे तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। 2024 वाली परिस्थिति में आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि एसआईआर के तहत सरकार ने भाजपा के लिए रास्ता तैयार कर लिया है। चुनाव आयोग ने रास्ता तैयार कर दिया है कि कुछ भी हो 90% वोट तो आएगा ही, क्योंकि फर्जी मतदाताओं का बोलबाला होगा और जेन्युइन जो मतदाता है उनका नाम कटा होगा। तो ऐसे में इनके वोटरों का नाम कटा होगा तो फिर इनके लिए मुसीबत आ जाएगी, या तो जीत ही नहीं पाएंगे, फर्जी मतदाताओं का बोलबाला होगा। तो नई व्यवस्था, नई सरकार बना करके और व्यवस्था की, इसके लिए कांग्रेस तैयार है और नीतीश नायडू जो इंडिया गठबंधन बिखरा हुआ है उस इंडिया गठबंधन को एक साथ नीतीश नायडू मिलकर के लाएंगे। कुछ लोगों से नायडू बात करेंगे, कुछ लोगों से नीतीश बात करेंगे। और कांग्रेस की तरफ से साफ है कि भैया 172 इकट्ठा करो, हमारे 100 तुम्हारे साथ, जो इकट्ठा कर ले उसी के साथ हमारे हैं। और जिसको बनना है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बनो, आराम से चलाओ, यह व्यवस्था सही करो, यानी कि लोकतंत्र को फिर वापस लेकर के आओ, जिस लोकतंत्र को मोदी सरकार ने खत्म कर दिया है। यानी कि व्यवस्थाएं फिर सुधारने में समय लगेगा और उसके लिए नई सरकार का होना जरूरी है। और जब व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी तो मोदी सरकार गायब हो जाएगी। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।